दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज का सब्जेक्ट है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। जी हाँ, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसके अंदर दो ट्रांजिस्टर फिट होता है। मतलब एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर और एक मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर, ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है इस डार्लिंग ट्रांजिस्टर के अंदर। तो ऐसा समझिए कि इसके अंदर दो ट्रांजिस्टर का पैकेज है। अभी हमारे क्या काम आ सकता है, तो देखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल होता है एम्पलीफायर के आउटपुट स्टेज में भी, वोल्टेज रेगुलेशन में भी, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो फिलहाल यहाँ एम्पलीफायर में क्या यूज़ हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, मैं इसका ड्राइंग यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर बने हुए हैं और दोनों ही ट्रांजिस्टर का कलेक्टर कॉमन होकर एक पिन आउट मिलेगी, कलेक्टर पिन, और फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस पिन हमें आउटपुट मिलेगा। मतलब यहाँ पर बेस का पिन हमें मिलेगा, और ये जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है मेन आउटपुट वाला, उसका एमीटर पिन हमें मिलेगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट हमें इस तरीके से पिन के रूप में मिलता है। तो फर्स्ट है बेस, सेकंड कलेक्टर, थर्ड एमीटर। तो इस तरीके से एनपीएन जो कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रांजिस्टर है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। इसके साथ साथ इसमें और भी इंटरनल पार्ट लगे हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेस टू एमीटर, जैसे कि यहाँ पर देखिए सेकेंड ट्रांजिस्टर का जो बेस है और उसी ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। और यहाँ पर देखिए एक डायोड का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक डायोड भी लगा हुआ होता है कलेक्टर टू एमीटर के बीच में। एनपीएन में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है और पीएनपी में ठीक इसका उल्टे कॉन्फ़िगरेशन में डायोड लगा होता है। तो यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं ये एनपीएन डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के अंदर का भाग है। ये इतना कुछ इस ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। अगर हम पीएनपी की बात करें तो पीएनपी भी ठीक इसी तरीके से होता है, बस सप्लाई उसे उल्टी दी जाती है। तो दोस्तों आपके सामने पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर है पीएनपी, उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ये आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ वैसा ही है, केवल डायोड की डायरेक्शन उल्टी हो रही है। तो इस तरीके से इतना कुछ हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो इसका पावर एम्पलीफायर में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जैसा कि आपने बहुत सारी ड्राइंग्स देखी होगी पावर एम्पलीफायर से रिलेटेड एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ड्राइंग का छोटा पार्ट बना रखा है। ये बायस स्टेज है एक पावर एम्पलीफायर का, ये बायस स्टेज ड्रॉ किया है। इसके बाद जो बायस स्टेज का जो वोल्टेज होता है वो चला जाता है ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर। तो यहाँ पर ये दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर दिए हैं। एक ये रफ ड्राइंग है केवल समझने के लिए। जो ड्राइंग होती है एक्चुअली इसी तरीके से होती है, बस उसमें रेजिस्टेंस वगैरह कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं। लेकिन हम यहाँ उस ड्राइंग का मेन फीचर्स मतलब मेन फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो ये बायस स्टेज हो गया। इसके आगे एक इनपुट स्टेज लगा हुआ होता है जहाँ पर जैसे BC558 या 1815 1015 इस टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इसके बाद देखिए जो ड्राइवर स्टेज के बाद में मेन आउटपुट स्टेज लगा होता है, उसके एमीटर पर इस टाइप की रेजिस्टेंस लगी होती है 0.33 या 0.22 ओम 5 वाट की। और इस तरीके से मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ जैसा कि आप जानते हैं मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स हो गए और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन से इस तरीके से आउटपुट निकलता है और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट होता है। और मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के आउटपुट जो है एक रेजिस्टेंस के थ्रू स्पीकर को ड्राइव करते हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर किस तरीके से यहाँ पर यूज़ हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपने देखा होगा आउटपुट स्टेज में एक डायोड इस तरीके से लगा हुआ होता है सप्लाई लाइन से स्पीकर लाइन के बीच में रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पर भी वो डायोड इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि वो भी इसका एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी सब कुछ लगभग ड्रॉ हो गया है। एक रेजिस्टेंस की बात रह जाती है कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस टू एमीटर के बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। तो वो जनरली जुड़ी हुई होती है
स्पीकर लाइन से मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस से स्पीकर लाइन पर एक ऐसी 100 ओम 1 वाट या फिर कई कई जगह 1 के क्वार्टर वाट में भी लगी हुई होती है। मेन आउटपुट के ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी वैल्यू क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इतना पोर्शन जो देख रहे हैं ये स्पीकर को छोड़ देते हैं, मतलब ड्राइवर ट्रांजिस्टर, मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर और डायोड, लेकिन यहाँ पर जो एमीटर रेजिस्टेंस है उसे छोड़ दीजिए, वो तो इसके अंदर नहीं होता है। तो इतना पोर्शन आपको मिल जाता है सिंगल ट्रांजिस्टर के अंदर, मतलब एक ही ट्रांजिस्टर के पैकेज में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो किसी भी पावर एम्पलीफायर में आप इस टाइप के डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर से बने हुए एम्पलीफायर सर्किट्स इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत सर्किट्स अवेलेबल हैं और वो काम भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर को यूज़ करना पसंद नहीं करते या फिर वो चलन के बाहर हैं, ये ऐसी वजह हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक टावर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम आपके सामने रखा है। मार्केट में मिलने वाला जो टावर एम्पलीफायर होता है इसका सर्किट डायग्राम स्टडी मैंने ऑलरेडी करा दिया था, तो ये 2021 में इसका वीडियो आया होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का अलग अलग ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। जैसे ड्राइवर ट्रांजिस्टर यहाँ पर B669 एंड आउटपुट ट्रांजिस्टर C5198 ये पॉजिटिव साइड में है और निगेटिव साइड में B649 एंड 1941 ये ट्रांजिस्टर है। ये इनपुट स्टेज है। तो इनपुट स्टेज से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो चला जाता है बायस सेक्शन में। तो यहाँ पर ये बायस सेक्शन के लिए 5401 5551 इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो यहाँ से हमें जो बायस सेक्शन है यहाँ से एक आउटपुट मिलता है और ये आउटपुट चला जा रहा है। अगर ये आउटपुट की बात करें तो इधर से ये आउटपुट जाएगा और जो पॉजिटिव साइड का ड्राइवर ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे चला जाएगा। सेम ऐसा ही इस साइड जो अरेंजमेंट है सेम ऐसे ही अरेंजमेंट दूसरी साइड है। यहाँ से आउटपुट मिलेगा और ये निगेटिव साइड के ड्राइवर ट्रांजिस्टर में चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना है, तो हमारे ये दोनों ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के अंदर आप जानते हैं कि एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर और एक आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है। तो इस तरीके से अब हम ये सेक्शन जो है इस सेक्शन को हम डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर काफ़ी कमज़ोर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एमीटर रेजिस्टेंस है, तो ये जो एमीटर रेजिस्टेंस है 5 वाट की, ये इस ट्रांजिस्टर के इंटरनल मतलब अंदर साइड में नहीं होती, ये तो आपको लगानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर मैंने रख दिए हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर इसका बेस इस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और कलेक्टर यहाँ पर सप्लाई से कनेक्ट होगा -40 वोल्ट से, और एमीटर पिन जो है ये रेजिस्टेंस के थ्रू स्पीकर लाइन से कनेक्ट होगी। सेम ऐसा ही अरेंजमेंट पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो देखिए ये जो बायस ट्रांजिस्टर के सेक्शन से जो बेस वोल्टेज आ रहा है वो डायरेक्टली इधर जुड़ेगा, कलेक्टर सप्लाई से जुड़ेगा, और जो एमीटर पिन है ये 5 वाट की रेजिस्टेंस के थ्रू स्पीकर लाइन से कनेक्ट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर TIP142 पॉजिटिव साइड के लिए एंड TIP147 निगेटिव साइड के लिए आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के एक पेपर पर पेन से डायग्राम बनाकर कोई भी इस तरीके की बकवास कर सकता है, लेकिन उसके लिए मैंने कुछ और भी सोल्यूशन आपके लिए लेके आया है। यहाँ पर मैंने PDF फाइल भी डिज़ाइन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक ये PDF फाइल है जिसके आउटपुट स्टेज में वही TIP142 एंड 147 के डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और ये स्टीरियो में बना हुआ है और इसके अंदर बास टेबल सर्किट भी इनबिल्ड है। तो यहाँ पर मैंने बास टेबल सर्किट भी लगा रखा है। तो देखिए ये बेस है, ये ट्रिपल है, फिर यहाँ पर ये बेस है और ये ट्रिपल है। यहाँ पर 5 वोल्ट का भी आउटपुट दे रखा है। देखिए 5 वोल्ट आपको USB चलाने के लिए ±5 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा, और अलग से इसको 5 वोल्ट के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। डायरेक्टली आप इसको यहाँ पर 30 या 40 वोल्ट DC, 40 वोल्ट DC दे दीजिए, ± ग्राउंड यहाँ पर लिख रखा है, और यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल लगा देना है। देखिए वॉल्यूम कंट्रोल का ये है, तो ये ग्राउंड है, ये जो पिन है ये ऑडियो इनपुट है, तो ये सेंटर में जाएगा, ये साइड में, और ये सिग्नल इनपुट,
यहाँ से होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ग्राउंड पिन है बीच में आ गई है, आप इसको साइड में डालिए, इतना ही ध्यान रखना है। सेम ऐसा ही अरेंजमेंट इधर साइड में भी है। तो ये इस तरीके से वॉल्यूम कंट्रोल के कनेक्शन आ जाएंगे, बेस टेबल के कनेक्शंस आ गए। अब इसका फ़ोटो व्यू देखते हैं। तो ये इसका फ़ोटो व्यू है, तो इस तरीके से हो गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल के लिए ये टेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका PDF फाइल आपको दे दूंगा, आप बनाइए, टेस्ट करिए, और मुझे जैसा समय मिलेगा मैं इसको बनाकर टेस्ट करूंगा। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग बना लें उसे और चालू भी हो जाए, तो शायद मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहा कुछ डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के ऊपर ऐसा मटेरियल। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर से हम ये अपना एम्पलीफायर बनाएंगे तो वो 2SC5200 या फिर जो ऐसे बड़े बड़े ट्रांजिस्टर लगाकर आजकल बना रहे हैं उससे वीक रहेगा। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पलीफायर रहेगा, सस्ते में रहेगा, चीप एम्पलीफायर रहेगा। तो दोस्तों मार्केट में जो 100 वाट 200 वाट ऐसे 100 + 100 इस टाइप के एम्पलीफायर आप देख रहे होंगे कि बिकते भी हैं, बहुत से लोग खरीदते भी हैं, तो वो भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई ख़राब है। लेकिन मैं एक ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि डिज़ाइन ऐसा किया जाए कि जो सस्ते में वैसा ही आउटपुट दे, मतलब वही सफ़ेदी वही चमक जब कम दामों में मिले तो अरे वो भी लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसे मत लो, वो भी लो, क्योंकि हर एक कोई बना नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये मतलब सस्ता एम्पलीफायर जो कि छोटे साइज़ में सब कुछ इनबिल्ड है, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अभी आजकल थोड़ा मेरे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो तो आ ही जाएगी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।